राधे राधे भक्तों, आज हम जानेंगे गणगौर 2025 कब है। जाने पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और नियम। हिंदू पंचांग के अनुसार साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को गणगौर पूजा मनाया जाता है। गणगौर पूजा को गौरी तीज या गौरी तृतीया के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और उसकी कुशलता और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना करती है, तो वहीं कुंवारी कन्याएं माता पार्वती से अपने लिए सुयोग्य वर की कामना के लिए प्रार्थना करती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गणगौर पूजा को करने से सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। गणगौर पूजा करते समय व्रती महिलाएं धूप से पानी के छींटे देते हुए गौर गौर गणपति गीत गाती है। ऐसी मान्यता है कि माता पार्वती जी ने गणगौर पूजा करके भगवान शिव जी को पति के रूप में प्राप्त किया था, तभी से इस व्रत को करने की प्रथा शुरू हुई है। गणगौर पूजा सभी जातियों के लिए वरदान माना जाता है। गणगौर पूजा के दौरान सभी महिलाएं सुंदर वस्त्र पहनकर, सिर पर घड़ा या जल से भरा हुआ लोटा लेकर उसमें हरी धूप डालकर, फूल को डालकर गणगौर के गीत गाती बजाती हुई घर आती है और मिट्टी की शिव और पार्वती की प्रतिमा अपने हाथों से बनाती है और माता गौरी को सुंदर वस्त्र पहनाकर संपूर्ण सुहाग की सामग्री अर्पित करती है। आइए जानते हैं साल 2025 में गणगौर पूजा कब मनाया जाएगा। 31 मार्च या 1 अप्रैल। जानिए पूजा की सही पूजा का मुहूर्त, पूजा विधि और संपूर्ण पूजा सामग्री क्या है। गणगौर पूजा करते समय इन पूजा सामग्री का होना जरूरी होता है, जैसे आसन, कलश, काली मिट्टी, अक्षत, ताजे फूल, आम की पत्ती, नारियल, सुपारी, पानी से भरा हुआ कलश, गणगौर के कपड़े, गेहूँ, बांस की टोकरी, चुनरी, हलवा, सुहागन का सामान, कौड़ी, सिक्के, घेवर, चांदी की अंगूठी, पुड़ी होलिका की राख, गोबर या फिर मिट्टी के उपले, श्रृंगार का सामान, शुद्ध घी, दीपक, कुमकुम आदि सभी वस्तुएं पूजा में जरूर रखनी चाहिए। गणगौर के दिन व्रत में व्रती महिलाओं को केवल एक समय भोजन करना चाहिए। इसके बाद माता गौरी को सभी श्रृंगार का सामान अर्पित करना चाहिए। इसके बाद माता पार्वती को चंदन, अक्षत, धूप, दीप आदि अर्पित करना चाहिए। इसके बाद माता गौरी को भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने के बाद गणगौर व्रत की कथा सुननी है या कथा पढ़नी होती है। भोग लगाने के बाद माता गौरी को चढ़ाए गए सिंदूर से सुहाग लेती है और फिर चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को माता गौरी को किसी तालाब या नदी, सरोवर में ले जाकर स्नान कराती है। इसके बाद चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को माता गौरी और भगवान शिव जी को स्नान कराती है और फिर इस दिन शाम को गाजे बाजे के साथ गौरी शिव को नदी या तालाब में ले जाकर विसर्जित करती है। इसके बाद अपना व्रत उपवास खोलती है। गणगौर पूजा में ध्यान रखिए होगे कुछ खास बातें जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। धार्मिक मान्यता के अनुसार गणगौर पूजा पति से छुपाकर की जाती है। ऐसी मान्यता है कि ये पूजा पति से छुपकर करने से ही व्रत फल माना जाता है और ना ही गणगौर पूजा का प्रसाद पति को दिया जाता है। गणगौर पूजा 2025 में शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, यह भी मैं आपको बताने जा रही हूँ। आपको बता दें कि साल 2025 में गणगौर पूजा 31 मार्च दिन सोमवार को मनाया जाएगा। तृतीया तिथि आरंभ होगी 31 मार्च 2025 को सुबह 9:11 पर। तृतीया तिथि समाप्त होगी 1 अप्रैल 2025 को सुबह 5:42 पर। अगर हमारी कथाएं से जुड़े कोई आपके सवाल हैं तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और अपना
फीडबैक भी शेयर कर सकते हैं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अगर आपको ये कथाएं अच्छी लगती हो तो इसे शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही अन्य कथाएं पढ़ने के लिए, सुनने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।